Hello students, how are you? I hope you will be fine with your family. Dear students, as you know, COVID-19 is spreading at a high speed all over the world. So save your family. I would like to say stay home as well as study more and more, utilizing your precious time in gaining knowledge from my video. So let's get start. डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में मैंने आपको लगभग सभी मॉडल करा दिए हैं। अब ये जो लास्ट दो मॉडल्स हैं, विल और शैल, तो विल और शैल का हिंदी अर्थ होता है गा, गी और गे। एक्चुअल में ये सिंपल फ्यूचर टेंस से संबंधित हैं और नीचे एक छोटा सा चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है वो आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन ही, शी, दे या एनी नेम या इट आ जाता है। नॉर्मली जो रूल है वो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान देना है सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, वन इज़ कॉल्ड नॉर्मल फ्यूचर and second is called strong future. And what is the difference between normal future as well as strong future? तो मैं एक सेंटेंस के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ये नॉर्मल फ्यूचर है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे कल 100% दिल्ली जाना है या मैं कल हर कीमत पे दिल्ली जाऊँगा, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीचर आ जाता है। तो आई शैल की जगह मैं आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो इसको डिटेल में अब हम करते हैं। जो बेसिक रूल है हमारे पास, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं जो भविष्य की घटना के लिए होता है और ये नॉर्मल फ्यूचर के लिए होता है। बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, आई शैल हेल्प यू नेक्स्ट मंथ और ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पर शैल लगाया आई के साथ और विल लगाया ही के साथ, जैसे कि बेसिक रूल है नॉर्मल फ्यूचर का। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस में इन चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कमांड है, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, विलिंगनेस, कंपल्सरी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करती है। और जब ये चीज़ें सेंटेंस में आ जाती हैं तो हम नॉर्मल रूल्स को चेंज कर देते हैं। नॉर्मल रूल क्या है हमारे पास, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस हमारे सेंटेंसेस में आ जाती हैं तो हम फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो लेट्स गेट द एक्सरसाइज। जो अभी हमने रूल पढ़ा है उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ यू डैश डू एज आई से, तुम वैसा ही करोगे जैसा कि मैं कहता हूँ। ये क्या है, कमांड है और कमांड के लिए हमें क्या करना है, रूल को चेंज कर देना है। अब रूल चेंज करके यहाँ यू के साथ विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगाओगे आप, शैल का प्रयोग करोगे। यू डैश हैव ए रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे, ये प्रॉमिस है कि तुम एक रिस्ट वॉच लोगे अपने बर्थडे पर, या तुम्हें एक रिस्ट वॉच मिलेगी अपने बर्थडे पर। तो एक प्रॉमिस है। वैसे बेसिक रूल है हमारे पास, यू के साथ विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, शैल लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंट करना है। इस तरह आई डैश किल यू, ये थ्रेट है, धमकी है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेसिक रूल है आई के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आई डैश गेट फर्स्ट डिवीज़न, ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है
बेसिक रूल क्या है, आई के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेशन है। इसी तरह से आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, ही डैश गेट गुड मार्क्स, कि वह अच्छे मार्क्स ले लेगा। क्या है, सर्टेनिटी है, निश्चितता है, तो ही के साथ विल लगाना है, लेकिन यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आई डैश हेल्प यू इन दिस मैटर, ये विलिंगनेस है, आई के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स डैश पे देयर फी बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ, ये कंपल्सन है, जो कंपल्सन है उसके लिए भी हम रूल को चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ विल लगाना है, लेकिन यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले इसकी एक फ़ोटो खींच सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ब्लैंक जिसमें थे, और उसको सॉल्व करके जब मैं सॉल्व कराता हूँ तो आप साथ साथ उसको चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने पहले ही बताया था, इंटेरोगेटिव दो प्रकार से हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को पहले लगा करके, या सबसे पहले WH फैमिली, फिर मॉडल और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते। इसमें एक चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है आप सभी बच्चों ने, कि क्वेश्चन मार्क के लिए विल आई और विल वी कभी भी नहीं यूज़ करना है आपने, नेवर यूज़, कभी भी यूज़ नहीं करना है। जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, नॉर्मल कंडीशंस हैं, नॉर्मल फ्यूचर हैं, उसी के बेस पर इसको हम चेक करते हैं। क्वेश्चंस में इसमें सजेशंस आ सकती हैं, डिज़ायर, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, परमिशन, इन सभी चीज़ों के लिए हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे आ जाए, डैश वी टॉक टू द हेडमास्टर, क्या हम हेडमास्टर से बात करेंगे, ये सजेशन है, स्टूडेंट्स आपस में पूछ रहे हैं। तो शैल वी यहाँ पर ठीक है, लेकिन विल वी अगर आप करेंगे तो ये पूरी तरह से रॉन्ग क्वेश्चन होगा, गलत होगा, क्योंकि विल वी को हमने करना ही नहीं है। इस तरह से शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, ये डिज़ायर है, यहाँ पर आई के साथ शैल ठीक है, लेकिन विल आई नहीं करेंगे, क्योंकि विल आई नेवर यूज्ड, इसलिए पूरी तरह से सेंटेंस गलत है। इसी तरह से 3 आपके लिए हैं, मैं आपको साथ साथ करवा देता हूँ। डैश यू हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे आप, विल यू हेल्प मी। डैश यू कम टू डिनर, ये इनविटेशन है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे आप, विल यू कम टू डिनर। इस तरह से डैश वी गो आउट, ये परमिशन है कि क्या हम बाहर जाएंगे, तो वी के साथ शैल लगाना है, बेसिक रूल है, इसलिए यहाँ पर हमने शैल लगा दिया। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इज़ अनकॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश, तो मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का प्रयोग ना के बराबर करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब हम इसको एक एक्सरसाइज के रूप में विल और शैल को स्टडी करेंगे, जो कि 5 सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज है। मैंने ये आपके लिए छोड़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर कराऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके हमारे पास सजेशंस आए हैं कि सर आप अपनी वीडियो में कुछ वर्ड्स वोकैब के भी डाल दीजिए, ताकि वो उनकी जो वोकैब है वो इम्प्रूव हो सके। तो मैंने कोशिश की है, धीरे धीरे हम अपनी वीडियोस के अंदर 10 वर्ड्स डेली में डालूँगा, और अगर ये रूटीन बच्चों का रहता है तो 1 ईयर यानी 1 साल में 365 डेज़ होते हैं। अगर नॉर्मल बच्चा 10 वर्ड्स जो न्यू वर्ड्स हैं वो डेली याद करता है, तो उसके पूरे 1 साल में 3650 वर्ड्स बनते हैं, जो उसके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। और मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि अगर बच्चा मेरे साथ लगा है 6 महीने तक, तो उसकी जो वोकैब है, उसकी जो प्रेप है या प्रिपरेशन है एग्ज़ाम्स की, उसके लिए वो काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन रोज़ करेंगे। आज मैं आपके लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आया हूँ। पहला है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा व्यक्ति जो हमें हर जगह प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वत्र। वन हु इज़ ऑल पावरफुल,
एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो उसे सर्वशक्तिमान बोलते हैं, इंग्लिश में ओमनीपोटेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनिशेंट, सर्वज्ञ। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह, इसे काव्य संग्रह बोलेंगे, एंथोलॉजी। एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, इसे बुके बोल सकते हैं। और इसी तरह से एंटोनिम से आपके सामने 5, अबो, और उसका हिंदी में मैंने मीनिंग लिखी है ऊपर, तो अबो का बिलो, अटैक का डिफेंड, एबिलिटी का इनएबिलिटी, और एडवांस का रिट्रीट, एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी। तो अगर ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है GK धीमान इंग्लिश क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के द्वारा हमारी नई वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। आपके सुंदर सुंदर सजेशंस के द्वारा हम अपनी वीडियोस को या वीडियोस में अमेंडमेंट्स करके इनको बेटर बना रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे अच्छे सजेशंस हमारे पास आ रहे हैं। तो योर कोऑपरेशन विल बी ऑलवेज कंसिडरेबल बाय द कोर ऑफ आवर हार्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।